ग्रेट हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दोहन चैनत की राम राम भाई। खेड़ी चौपटे की धरती पर मौजूद हाँ और आड़बिया धरती पर ये किसान इतिहास चढ़ लग रहे हैं। सुरेश कोच जी मेरे साथ मौजूद है, गोलू डाटा भाई हमारे साथ मौजूद है। ये भी एक इतिहास का परिणाम है, ये भी जो खेड़ी चौपटा गांव हाड़ा लिखने लग रहे हैं। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। इतिहास के परिणाम में खेड़ी चौपटा का नाम भी लिखने लग रहे हो। ये तो पहला ही लिख दिया कि ये दिन था, ये वो धरती है। हिंदुस्तान के अंदर किसी भी प्रशासनिक भवन के ऊपर अगर किसी एक क्षेत्र ने 47 दिन तक कब्जा रखा तो यह वह धरती है। मौजे का आंदोलन था, बहुत बड़ा इतिहास लिखा गया था। ये आज जो धरना चल रहा है, ये धरना एक आंदोलन की सपोर्ट में चल रहा है। एक आंदोलन दे हमारे पंजाब के बॉर्डरों पर चल रहा है, उसकी सपोर्ट में ही धरना चल रहा है। इसलिए इसको आप उस लेवल पे तो नहीं कर सकते, इतिहास रचने वाली बात तो नहीं है। हाँ, पूरे हिसार जिला के किसान इस धरने पर है। इतिहास और अच्छा चुकुरदार यानी किसान इकट्ठे होने लग रहे हैं, बैठे हैं बेतलब कितने दिन लग जाए, कितना उसका भीड़ उठी लग रही है उनका कर दिन लेकर यहाँ से शुरुआत है, फूल खिलने लग रही है। देखिए, किसान चाहता था कि इस मूवमेंट की सपोर्ट की जाए। किसान के दिल में टीस थी, लेकिन उनको कोई दिशा नहीं मिल पा रही थी, कोई स्थान नहीं मिल पा रहा था। हम वो दिशा और स्थान देने में की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं जो भी किसान यहाँ जिसके किसान साथियों के दिल में टीस है वो यहाँ पहुंचे, उनको दिशा देने के लिए यहाँ से ऐलान किया जाएगा और किसानों की मदद किस तरह हो वो चीजें की। एक सबसे बड़ा सवाल, देश के प्रधानमंत्री को आप बार बार उनको निशाना करने लग रहे हो, भाई झूठ बोल रहे हैं, वो आपने क्या तो लगा और किसी ने क्या तो लगती। सुरेश जी भाई तो न्यू बता दे, तो किसान का घर में तो पैदा होया होगा, किसान का घर में पैदा होता तने न्यू बेड़ा होगा। रिवाड़ी के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कहा था, रिवाड़ी की पहली सभा थी 2014 की, कि मैं C2+50 लागत के ऊपर 1.5 गुना दाम, मैं डेफिनेशन भी कर दूंगा उसका, लंबा चौड़ा C2 किसे कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, मगर वो लंबा हो जाएगा, के तहत स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा। बता भाई का वही देखी तो लकड़िया, 2 करोड़ रोजगार दूंगा नौजवानों को, मिले हो तो बताओ। 15 लाख रुपये किसी खाते में दूंगा, 13 में आयो तो मैंने भी दे दिए, 10-20 रुपये मेरे में तो आए नहीं। और भाइया ने पूछ ले किसे का आयो, ये झूठ नहीं तो और क्या है भाई। नो भी कम है, 60 साल के खडेड़े खोदेड़े में मुंदन लग रही है, खोदने ही लग रहा, उन्हें नहीं खोदे। हाँ, कदे उन्हें भी खोदे होंगे, लेकिन इसने इस देश के अंदर वो गहरे गहरे खड्डे खोद दिए जिसको मेड़ने में पीढ़ियां गुजर जाएंगी। इस प्रधान 2014 से पहले इस देश के अंदर जाति और धर्म का इतना जहर नहीं था जितना जहर बनाने लग रहा। एक जमाना था ये फिरका परिस्थिति ताकते आजादी से पहले जीना, मोहम्मद अली जीना और सावरकर ने इस देश के अंदर पैदा की थी। सावरकर हिंदू महासभा वाला और मोहम्मद अली जीना जो मुस्लिम लीग वाला। जीना हिंदुओं के खिलाफ बोलता था, सावरकर मुसलमान के खिलाफ बोलता था। इस देश के अंदर इतनी खाई पैदा कर दी कि 2-3 टुकड़े हुए देश के। आज एक बांग्लादेश बन रहा, पाकिस्तान बन रहा, भारत बन रहा। ये उस फिरका परिस्थिति ताकतों का उभार के कारण था। आज 2014 के बाद मोदी जी फिर एक बार इस देश के अंदर इसी तरह का जहर भरने लग रहे। ये देश जब आजाद हुआ उस समय हमारे आजादी के दीवानों का, हमारा क्रांतिकारियों का, हमारे बड़े बड़े नेताओं का एक सपना था कि ये देश सेकुलर स्टेट होगा, ये देश धर्मनिरपेक्ष होगा, समाजवादी होगा। आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ करके जब प्रधानमंत्री जी किसी कम्युनिटी पे अटैक करते हैं, संविधान की शपथ लेके, संविधान के प्रेम्बल में है ये उद्देशिका में कि देश धर्मनिरपेक्ष है, संविधान की शपथ लेकर के वो एक धर्म के ऊपर टिप्पणी करते हैं। इन बातों न छेड़ा तो सुरेश जी लंबी चले जाएगी। पूरा देश की नजर किसान आंदोलन 2 पर है, क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ करोगे, क्या नीतियां हैं?
ये किसानों पे निर्भर है, किसानों पे। किसानों पे। हमारी आदत है और भैया बने डेरा नहीं, किसान आंदोलन में भी यही रही है, हम अपनी तरफ से ज्यादा फैसले नहीं करते। ऊपर से सुनिए एक मिनट। फैसला होता है कि हमने एक बार आवाज उठाई, जैसे पौधा लगा दिया यूं। अगर हमने कह दिया भाई ये लड़ाई का समर्थन करेंगे हम, स्पष्ट है ना नीति, जिन भैया ने लग गया ये सही है वो जो आ जाएंगे नहीं, ज्यादा तो आएंगे तो नहीं, समझ ले सारे भाई आंदोलन की सपोर्ट करना चाहते हैं, समझ गए ना, हो गया निर्णय, फिर हम सपोर्ट में जाएंगे। मतलब सही का फैसला करने की जरूरत नहीं, जो सही होगा जनता करती जनता करती है। ये जन संगठनों का फैसला जनता करती है। अगर हमारे विचार से सहमत है ज्यादा लोग आगे तो हो गया फैसला, हम मजबूती से लड़ेंगे। अगर हमारे विचार से असहमत है, जो से महीने में तो घट गए, फिर क्या फैसला कराएंगे, वो भी फैसला हो गया। बस सिर्फ कहने के लिए, दिखावा करने के लिए लड़ाई है, जनता में समर्थन नहीं है, इसलिए सारे फैसले जनता करती है। भाई ये जन संगठनों का काम है, जन संगठनों में फैसले जनता करती है। रविवार ने मीटिंग हुई, 5 फसलों पर दिया, वो भी कहाँ दिया? कौन 5 फसलों पर दे देंगे। विविधीकरण की बात है, 5 फसलें उन्होंने कहा, दालें बो, मक्का बो, ये उन 23 का मैं है। अब तो सबका मानना 18 क्यों छोड़ा, और उनका भी 5 साल की कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये MOU साइन कंपनियां करती हैं, सरकारें नहीं करती। जब उदारीकरण का दौर आया, इस देश की सरकार का ये बयान था, व्यापार करना सरकार का काम नहीं है। अब किसानों के MSP के ऊपर MOU साइन कर रहे हो, ये किसका काम है भाई? ये व्यापार नहीं है क्या? जब व्यापार करना सरकार का काम नहीं था पहले, तो आज क्यों हो रहा है? ये देश के किसानों के साथ धोखा करने की एक स्कीम है, सीधी सी बात है। खाद्यान्न पे, दलहन पे, तिलहन पे MSP इसलिए तय हुई थी कि एक इनकम किसान को नजर आए, सिक्योरिटी नजर आए कि इतनी इनकम तो निश्चित किसान की होगी। जैसे आप इसकी गेहूं की ले लीजिए, मान ले एवरेज आएगी 18 क्विंटल की, 2000 का भाव हो, तो किसान को पता चल गया वह 36,000 का तो तरह गेहूं होएगी, उसे बोलते हैं इनकम की गारंटी। इसलिए किसान जोखिम ना लेकर के उन फसलों की तरफ ज्यादा जाता है जहां घाटे की स्थिति कम होती, क्योंकि किसान की जोत कम होती जा रही है। रिस्क लेना, रिस्क की फसल बोना, ये सब किसान के बुत्ते से बाहर होती जा रही मार्केट, इसलिए गारंटी चाहते हैं। अब कोई सरकार से प्रेस वार्ता मतलब किस तरह क्या कुछ आया, नोटिफिकेशन आया, किसानों की कोई मीटिंग हो, कोई तारीख है सर? अभी देखिए संयुक्त मोर्चा की मीटिंग की तो हमारे पास आई है, 22 में है। बाकी सरकार की बात तो सरकार गलत हो, वो साथी बात कर रहे हैं, सरकार के साथ हम नहीं कर रहे। बोलो भाई, राम राम। राम राम भाई। युवा ने भी संभाल लिया मोर्चा, मतलब आप भी काफी दिन तक एक्टिव हो, क्या कारण है, मतलब क्या कमियां रही हैं? भाई कमी तो कुछ नहीं, थोड़े से हरियाणा वाले भाई थोड़े लेट हो गए उठने में, अगर थोड़े जल्दी उठते तो और बड़ी मजबूती था पे उन भाइयों का सहयोग कर सकेंगे। मतलब आप देखे हो, इशार भी बैठे हो धरना पर, मतलब देखिए ओड़े सोया करते, ओड़े रहा करते, ई बाड़ा खेड़ी चौपटे भी हो, मतलब कारण क्या है, मतलब क्या गुत्थी नहीं सुलझ रही तारा, क्या कुछ कमियां रह रही है, मतलब पेच कड़ा गुत्थी सुलझती क्यों नहीं? भाई जो हिसार का मामला था वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का मामला था, ये पूरे देश के किसानों का मामला है। तो मन ने मेरे हिसाब से मेरा जो अंदरूनी फैसला था वो मेरा यो था कि मैं देश के जो किसानों का फैसला हो उसके साथ में जाऊं। और भी अपने भाई लगातार बैठे 47-48 दिन तक, जो कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने भी अपना धरना लगातार, जो 72 गामा का बीमा क्लेम न लेके चलन लग रहा है। मेरा एक सवाल रहा आपसे, सबसे बड़ा आखिरी, इंटरनेट बंद कर दिया, क्या कुछ मानो इस चीज ने सही है गलत है? भाई जितने भाई देखने लग रहे, मैं तो यह चाहूँ भाई, अगर इस लड़ाई में अगर आप नहीं जीते न तो फिर अपन रोटी भी पूछ के खानी पड़ा करेंगी। इंटरनेट तो दूर की बात है, आज अपने खाते में पीछे पड़े हैं, तेरी गोज में कैश कितने रुपये हैं भाई? अगर आप ऑटो वालन देवा तो भी इंटरनेट की जरूरत पड़ा, आप एक 20 रुपया खातर भी, और इन्हें अपने नेट बंद कर दिया, तड़के अपने खाते बंद कर देंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे? तो भाई जितने भाई देखा है, चाहे ताते चाचे ताऊ काके जो भी देखे हैं, ज्यादा से ज्यादा जो अपना यो संघर्ष की लड़ाई है या किसानी की लड़ाई, इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग दो। अपना तो यो एक के मैसेज है भाई। खेड़ी चौपटा भी आप देखना, लोग राशन समेत आ रही हैं, मतलब तैयारियां पूरी हैं, खनौरी बॉर्डर के लिए भी हैं, दिल्ली खतर कुछ खतर भी, मतलब
लोगों के अंदर जोश तो है, लेकिन अभी तक मतलब चुकुड़ता तक इकट्ठा नहीं हुआ। क्या कमी आ रही है मतलब? भाई जितने भी जो भी किसान साथी हैं सारे लड़न खातर तैयार हैं, लेकिन एक मजबूत निर्णय और एक मजबूत चारे की जरूरत है। अब देखो कद तक आओ कद तक नहीं आओ भाई, अपन इतना ज्ञान तो है नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से यो है, चाहे किसी पे भी पूछ लो, सारे भाई लड़न खातर तैयार हैं, सारे अपना खातर लड़न खातर तैयार हैं, लेकिन एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। तो अभी तक वो टाइम नहीं आया। टाइम आ रहा भाई, अगर ईब यो टाइम चला गया तो फिर दोबारा मैंने तो लगता नहीं मेरे जीवन में दोबारा मैंने कोई संघर्ष करने का टाइम आऊगा मेरे जीवन में। मतलब ये आखिरी संघर्ष है जब एमएसपी मिलेगी तो किसानों का। हाँ एमएसपी, अगर एमएसपी लेनी है तो ये आखिरी है, अगर एमएसपी खातर फिर दोबारा तो मैंने लगता नहीं अपने इस लोकतंत्र में कोई भी इस प्रकार का कोई भी आंदोलन होगा। धन्यवाद। भाई देख सकते हो भाई, ग्रेटर हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से सीधी तस्वीर खेड़ी चोपटा से हमारे साथ किसान नेता भी मौजूद थे, गोलू भाई जो युवा किसान से हैं, और इन्होंने भी बताया कि भाई देश के अंदर अब एकता की जरूरत है। भाई किसान को अगर इस तरह से लंबे तरीके से लंबा चलना है। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो शेयर कर दियो। जय हिंद, जय हरियाणा।